After exercise 5.1, now we're going to start our exercise 5.2 of plus 1 class, chapter complex number. In this chapter, we discuss about the modulus and arguments. अब मॉडुलस क्या होता है, आर्गुमेंट्स क्या होता है, उसके बारे में पहले आपको बताता हूँ मैं इसके बेसिक। कि आपने सुना होगा कार्टेशियन प्लेन है, यहाँ पे एक्स की एक्स एक्सिस होता था, यहाँ पे वाई एक्सिस होते थे, यहाँ पे एक्स के कुछ वैल्यूज़ होती हैं सभी पॉजिटिव, यहाँ पे 1 2 3 4 5। सिमिलरली यहाँ पे वैल्यूज़ होती है 1 2 3 4 अप टू 5 मीन्स जहाँ तक भी आप वैल्यू प्लॉट करना चाहते हो। सिमिलरली यहाँ पे एक्स की नेगेटिव वैल्यू होती थी, यहाँ पे वाई की नेगेटिव वैल्यू होती थी, फिर आप पॉइंट्स को प्लॉट करते थे। अब यहाँ पे वो तो आपके सिंपल रियल नंबर थे, अब यहाँ पे है कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो होंगे आपके वो रियल नंबर्स उसे हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, और जो आपके इमेजिनरी नंबर्स होंगे, इमेजिनरी नंबर्स उसे हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करें, मीन्स उसके इमेजिनरी पार्ट को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे एग्जांपल ले लें कि 1 प्लस अयोटा 3 है, ठीक है। तो 1 क्या है, इसका रियल नंबर है, और जो 3 है √3 ये आप उसका इमेजिनरी पार्ट है, तो वो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, 1 2 3। सपोज यहाँ पे कोई भी एग्जांपल है, ठीक है, तो मैंने उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया, यहाँ पे कोई इसका पॉइंट प्लॉट हो गया, ठीक है। पॉइंट प्लॉट करने के बाद एक उसका रियल और इमेजिनरी की वैल्यू यहाँ पे हमने पॉइंट प्लॉट कर दिया। जो यहाँ से लेके ओरिजिन से लेके यहाँ तक जो डिफरेंस होगा वो होगा हमारा आर मीन्स मॉडुलस, और इसके बीच में जो एंगल बनेगा थीटा वो होगा हमारा आर्गुमेंट्स। फिर से सुन लो, ओरिजिन से लेके जो हम पॉइंट प्लॉट करेंगे कम्प्लेक्स नंबर का, जो उसका डिफरेंस होगा मीन्स ओरिजिन से लेके उस पॉइंट तक, उसे हम बोलेंगे आर मीन्स मॉडुलस, और जो इसमें एंगल बनेगा थीटा उसे हम बोलेंगे आर्गुमेंट्स, ठीक है। तो इसे हम आर्गन प्लेन बोलेंगे, क्योंकि उस पर जो हम रियल नंबर रिप्रेजेंट करते हैं उसको कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, और जिस पे हम कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं उसे आर्गन प्लेन हमारा होता है। अब जैसे कि आपका ये फर्स्ट सम है, इसको सॉल्व कैसे करना है मैं आपको मेथड बताता हूँ कि फाइंड कैसे करते हैं। फाइंड द मॉडुलस एंड द आर्गुमेंट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर ये आपको गिवन है z इक्वल टू -1 माइनस योटा √3, ये आपको स्टेटमेंट गिवन है। अब इसको करने के दो मेथड हैं। मॉडुलस हम एक तरीके से इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं, √x² प्लस y², बट मैं आपको दूसरा मेथड करवा रहा हूँ ताकि उससे आपको जो पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना या दूसरा वो भी आपको ईजिली हो जाए। अब आपने क्या करना है, उसके जो रियल पार्ट है उसको आपने r cos थीटा की इक्वल लेट कर लेना है, जो उसका इमेजिनरी पार्ट है उसको r sin थीटा की इक्वल आपने लेट कर लेना है। इसको नाम 1 दे देना, इसको नाम 2, देन स्केयरिंग एंड एडिंग, इसको आपने स्केयर कर दिया और इसको भी आपने स्केयर कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से। ये आपका r², ये cos² थीटा बन गया, ये r² sin² थीटा बन गया, ये -1 का स्केयर है, ये -√3 का स्केयर है। देन r दोनों में है तो कॉमन निकाली, यहाँ पे बच गया cos² थीटा प्लस sin² थीटा इक्वल टू ये 1 आ जाएगा, और इसका स्केयर रूट कट हो जाएगा और नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, तो 3 आ जाएगा। 3 + 1 कितना आ गया आपका, 4 आ गया। अब इसके अकॉर्डिंग r की जो वैल्यू आएगी वो 2 वैल्यूज़ आएंगी, एक पॉजिटिव आएगी और एक नेगेटिव आएगी। अब r की 2 वैल्यूज़ हैं, बट r की 2 वैल्यूज़ हो नहीं सकती, क्योंकि r की वैल्यू जो भी होगी वो 0 से ग्रेटर होगी, मीन्स पॉजिटिव होगी। अगर डिफरेंस को हम नेगेटिव तो नहीं ना ले सकते, तो इसलिए हम यहाँ पे पॉजिटिव को लेके चलेंगे। मीन्स आपका जो r होगा, r कितना हो जाएगा, r इक्वल टू 2 हो जाएगा। मीन्स हमारा जो मॉडुलस है r वो कितना आ गया आपका, 2 आ गया। क्या करना है, पहले इक्वल ऐड करना है, r cos थीटा r sin थीटा, देन स्केयरिंग एंड एडिंग, देन सॉल्व। वहाँ से आपकी r की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अब r की वैल्यू आपने फाइंड कर ली, अब आपने आर्गूमेंट्स मीन्स थीटा फाइंड करना है। थीटा फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, जो भी r की वैल्यूज़ आई है, जैसे आपने 1 और 2 क्वेश्चन माना था, यहाँ पे जो 1 और 2 क्वेश्चन थी उसमें आप वैल्यू पुट करोगे, तो मैंने वैल्यू पुट की, वहाँ पे cos थीटा क्या आ गया आपका, -1/2 आ गया, sin थीटा आपका -√3/2 आ गया। अब आप इसको जो हमारा चार्ट होता है, टेबल होता है जो हमने बनाया था लास्ट एक्सरसाइज में, उस टेबल से आप वैल्यू चेक करोगे कि cos थीटा की किस एंगल पे वैल्यू 1/2 होती है, sin थीटा की किस एंगल पे वैल्यू √3/2 होती है, तो वो आप चेक करोगे, ठीक है। वो होती है आपकी π/3 पे, वो वैल्यूज़ होती है आपकी π/3 पे। बट सेकंड थिंग, यहाँ पे sin थीटा की वैल्यू भी नेगेटिव है, cos थीटा की वैल्यू भी नेगेटिव है। अब दोनों नेगेटिव कैसे होते हैं वो हम कैसे चेक करते थे, आल स्कूल टू कॉलेज, यहाँ पे सभी पॉजिटिव,
यहाँ पे साइन पॉजिटिव और कोसेकेंट पॉजिटिव, इसके अलावा बाकी सभी नेगेटिव। यहाँ पे टैन पॉजिटिव और कॉट पॉजिटिव, इसके अलावा बाकी सभी नेगेटिव। यहाँ पे कॉस पॉजिटिव और सीकेंट पॉजिटिव, इसके अलावा बाकी सभी नेगेटिव होते थे। अब यहाँ पे दोनों हमारे पास नेगेटिव है, मीन्स वो आपका किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में वो लाई करेगा। तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है, वहाँ पे ये इसको हम फॉर्मूला है उसका माइनस पाई माइनस थीटा, मीन्स जो भी आप थीटा यहाँ से लेके चलोगे उसको आपने माइनस कर देना है। तो मैंने इसको माइनस किया तो कितना आ गया, 2π/3 आ गया, मीन्स मॉडुलस कितना आ गया, 2 आ गया, और आर्गूमेंट कितना आ गया आपका, -2π/3 आ गया। अब यहाँ तक सॉल्व करने के बाद, अगर ये तो हमने इस समय करना था मॉडुलस और आर्गूमेंट के बारे में, बट इफ़ दे सेड टू फाइंड द पोलर फॉर्म, इस राइट इन द पोलर फॉर्म, तो पोलर फॉर्म में कैसे राइट करना है आपने, पोलर फॉर्म ये होती है z = r cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। आर की वैल्यू अभी मैंने आपको बताई दी कैसे फाइंड करनी है, थीटा की वैल्यू भी हमने ये फाइंड कर ली, बस इसमें पुट करना है, वो आपकी पोलर फॉर्म हो जाएगी। थैंक यू।